वो अपने आप में इतना महान था, इतना महान था कि मुर्दे में भी प्राण फूंक देता था। निराशा के लिए किसी के लिए कोई स्थान ही नहीं था। निराशा के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं था। आश्वस्त करते थे, तुम यहां तक आ गए, अब हमारा काम है वहां तक पहुंचाना। तुम यहां तक आ गए, अब हमारा काम है वहां तक पहुंचाना। एक बहन थी, बहुत व्रत किया करती थी। उससे कहा, बिटिया, एक अच्छा पड़ोसी भी अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता, तो क्या हम परमानंद का उपभोग करें तुम रीति रह जाओगी? ऐसा नहीं है, तुम्हें वहीं पहुंचाया जाएगा जहां हम हैं। इसलिए इतना व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात साधन भजन जन्य जो श्रम है, सभी महापुरुष कोई भी शरणागत आने वाले को कहते हैं भजन करो, भजन करो। भजन क्रिया से ही अनर्थ की निवृत्ति होती है, और अनर्थ की निवृत्ति होने पर ही असली रुचि जागृत होती है। वो रुचि आगे स्नेह मान प्रणादि जो भी है वो आगे के स्तरों में प्रवेश करती है, पर रुचि जगाने तक भजन क्रिया आवश्यक होती है। पर बाबा अपने आश्रितों के प्रति कह देते थे, तुम केवल प्रतीक्षा करो, हम सवारी भेजेंगे, बैठ के आना। हम सवारी भेजेंगे, बैठ के आना। जिधर नहीं जाना है उधर से मुंह फेर लो, पहुंचाने की व्यवस्था हम कर देंगे। तुम खाओ और सो, भजन हम कर लेंगे। सुन करके एक आश्चर्य सा होता है, आश्चर्य सा होता है। ऐसा भी कहीं होता है क्या कि भजन करें बाबा और पेट भरे हमारा? भजन करें वे, काम हो हमारा। पर वो केवल एक ही बात कहते थे, जिधर नहीं जाना है उधर मत जाओ, फिर सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, फिर सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। मतलब तुम ये पसंद तो करो कि हमें आपकी सन्निधि चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, ये तो अनुभव करो, व्यवस्था हम कर देंगे। वजीरों से बाजी जीत लेना खिलाड़ी का कोई बहुत वैशिष्ट नहीं है, बहुत कोई चतुर खिलाड़ी है ऐसी बात नहीं है वजीरों से बाजी मात लेना। पर ऐसा भी कोई चतुर खिलाड़ी हो जो प्यादियों से बाजी मात दे कर दे। तो वह कहते हैं, श्री ठाकुर जी ने एक बार बाबा से कहा, हमारे पूज्य ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आप कहते हैं कि हमें कोई मिला नहीं जिसे हम अपनी वस्तु दे सकें। आप यदि वृंदावन में होते तो आपको ये नहीं कहना पड़ता, वहाँ एक से एक बढ़कर के ऐसे बढ़िया साधक हैं कि आप बहुत प्रसन्न होते उनको देखे। तो कहते भैया जो ऐसे हैं वो उनका तो काम हो ही जाएगा, धाम का आश्रय लिए हुए हैं, भजन करते हैं, उनका काम तो हो ही जाएगा। पर जो आकंठ कीचड़ में डूबे हुए हैं उनके लिए भी तो कोई चाहिए। हम अपने मन से अनुमान करो करते थे, सही गलत तो बाबा जाने। हम कहते बात उदाहरण जरा बढ़िया नहीं है। जरासंध जो है बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता और हर बार जो है कृष्ण बलराम उनको परास्त करके जिंदा छोड़ देते।
जिंदा इसलिए छोड़ देते थे कि बटोर बटोर के एक ही जगह सबको ले आएगा, हमें जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। असुरों का विनाश करने के लिए हमें बहुत जगह नहीं जाना पड़ेगा, यही बटोर के सबको ले आएगा। हमारा अवतार प्रयोजन सिद्ध कराने में ये सहायक बन रहा है। ऐसे ही लगता था कि बाबा कहते थे कि मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि पोद्दार महाराज के कारण, कल्याण संपादक श्री पोद्दार महाराज के कारण देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, जुड़े हैं। और कहते थे पैठ तो पोद्दार महाराज ने लगाई है। उनके जाते ही कहने लगे पैठ तो उन्होंने लगाई थी, अब पैठ उठ गई, सामान लद रहा है। उनका सामान उन तक पहुंचाने के लिए मैं बैठा हूं। तो चारों ओर से लोग आते थे, तो बड़ी एक अटपटी शब्दावली में बोलते। बोले नियम है कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते, पर ये स्थान ऐसा है कि यहाँ 2 शेर एक साथ रहते हैं। और फिर कहते, कभी कभी तो ऐसा कहते और कभी कहते इस वाटिका में 2 पागल कुत्ते रहते हैं, एक को काटने की आदत कम है और एक तो जो सामने आया उसको काटे बिना छोड़ता ही नहीं है। वो अपने लिए संकेत करते थे, काटे बिना छोड़ता ही नहीं है। कोई भी सामने आने पर उसको बड़े गौर से कुछ देर तक देखते थे, फिर कहते हमारा काम हो गया। चाहे वो छोटा शिशु हो चाहे कोई हो, उसको कई देर तक गौर से देखे फिर हमारा काम हो गया। यानी उसके कारण शरीर तक हमने अपनी मोहर लगा दी है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है ना, उसमें उसके कारण देह तक हमने अपनी मोहर लगा दी है। अब ये प्रवाही जीव नहीं रहा, किनारे लगी जाएगा। इसी जीवन में यदि वो साधन परायण बन जाएगा तो इसी जीवन में पार हो जाएगा, अन्यथा एक जन्म और हो सकता है, तीसरा जन्म नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई वाली बात है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि उसको एकदम सीमित कर दूंगा मैं। अपने बड़े भाई तारादत्त जी को बाबा पत्र में लिखते हैं ये बात। संतों के दर्शन की कैसी महिमा है। बोले ये भावुकतावश बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर कह रहा हूं। नलकूबर और मणिग्रीव ने नारद जी के दर्शन श्रद्धा से किए थे क्या? पर दृष्टि पड़ गई नारद जी की और उनको कृपापूर्वक अनुशासित किया, दंड दिया, वृक्ष बनाए। पर कहाँ के बनाए? नंदालय के। वृक्ष बन करके श्री कृष्ण दर्शन और स्पर्श प्राप्त किया। तो अवज्ञा पूर्वक दर्शन करने का ये फल है। तो कोई श्रद्धा पूर्वक संत का संग करे तो क्या होगा? दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में पहुंच जाएगा। ये उदारता, करुणा। और साधन क्या बताते हैं? कुछ साधन नहीं, बस तुम चाह लो कि मुझे आपकी कृपा चाहिए, बस इतना चाह लो, व्यवस्था हम करेंगे। वो अपने आप में इतना महान था, इतना महान था कि मुर्दे में भी प्राण फूंक देता था। निराशा के लिए किसी के लिए कोई स्थान ही नहीं था। निराशा के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं था। आश्वस्त करते थे, तुम यहां तक आ गए, अब हमारा काम है वहां तक पहुंचाना। तुम यहां तक आ गए, अब हमारा काम है वहां तक पहुंचाना। एक बहन थी, बहुत व्रत किया करती थी। उससे कहा, बिटिया एक अच्छा पड़ोसी भी अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता, तो क्या हम परमानंद का उपभोग करें तुम रीति रह जाओगी? ऐसा नहीं है।
तुम्हें वहीं पहुंचाया जाएगा जहां हम हैं। इसलिए इतना व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात साधन भजन की जो साधन भजन जन्य जो श्रम है, सभी महापुरुष कोई भी शरणागत आने वाले को कहते हैं भजन करो, भजन करो। भजन क्रिया से ही अनर्थ की निवृत्ति होती है, और अनर्थ की निवृत्ति होने पर ही असली रुचि जागृत होती है। वो रुचि आगे स्नेह मान प्रणादि जो भी है वो आगे के स्तरों में प्रवेश करती है, पर रुचि जगाने तक भजन क्रिया आवश्यक होती है। पर बाबा अपने आश्रितों के प्रति कह देते थे, तुम केवल प्रतीक्षा करो, हम सवारी भेजेंगे, बैठ के आना। हम सवारी भेजेंगे, बैठ के आना। जिधर नहीं जाना है उधर से मुंह फेर लो, पहुंचाने की व्यवस्था।